अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस कर रहा है आइडियल गैस कांस्टेंट पे, जो कि जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। इसको हम स्टूडेंट्स आइडियल गैस कांस्टेंट के अलावा हम इसको जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है हम आज के लेक्चर में हम जनरल गैस कांस्टेंट आर की जो है इक्वेशन को भी देखेंगे। इसके अलावा जो है हम इसकी जो यूनिट्स हैं उसको भी हम आज के लेक्चर में मैयर करेंगे। तो किस यूनिट से हम इसको डिनोट करते हैं वो सारा कुछ आज के लेक्चर में आप जो है स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो है आपको आपको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव की थी, दैट इज़ पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। और इसके अकॉर्डिंग जो है हमने जो है आर जो कि जनरल गैस कांस्टेंट है उसके लिए एक इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन डिराइव की थी, जिसको मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मेंशन किया है। और आप देख रहे हैं ये आर जो है इक्वेशन कैसे आई थी, आर इज इक्वल्स टू पी वी, और ये एन टी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर जाके इक्वेशन के उस साइड पे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन जो है आर इज इक्वल्स टू पी वी डिवाइडेड बाई एन टी, ये इक्वेशन जो है ये आप यूज़ करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू जो है वो इस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, इन सारों की वैल्यूज़ को पुट करना है विद अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स। तो यूनिट्स के साथ जब आप उसको वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से आप जो है आर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट यानी कि जो है आर आइडियल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू जो है वो इस तरह से कैलकुलेट भी करेंगे, और वैल्यू के साथ जो है यूनिट्स भी आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें तो प्रेशर जो है वो आपके पास क्या है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। और इसी तरह वॉल्यूम जो है यहाँ पर आप वॉल्यूम लेंगे, दैट इज़ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सारी जो है वो आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आप जो है कंडीशंस ही वो वाली हैं, और यहाँ पर आपने वो वैल्यूज़ पुट करनी है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया और 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम मेंशन करना है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं 1 मोल। और इसी तरह टेम्परेचर जो है वो क्या है, केल्विन में आपने मेंशन करना है, दैट इज़ 273.16 केल्विन। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, और इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है रिजल्ट क्या आ रहा है, आर इज इक्वल्स टू 0.0821। और इसी तरह जो है यूनिट्स आगे क्या होंगी, डेसीमीटर क्यूब, एटमॉस्फेयर्स, पर केल्विन और पर मोल। क्योंकि ये टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, तो जब ऊपर जब ये जाएगी तो केल्विन, पर केल्विन और पर मोल आपने इस तरह से यूनिट्स इसकी मेंशन करनी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आर की जो है आपने वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया है अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट्स आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट की। लेकिन अब आपसे कहा जाता है अगर कि आपने डेसीमीटर क्यूब के बजाय जो है यूनिट्स आप आर को जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में मेंशन करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बजाय आप इसको टॉर में मेंशन करें, तो फिर आप इसका यूनिट को जो है वो किस तरह से फ़र्दर कन्वर्ट करेंगे, तो क्या कन्वर्जन्स होंगी और इसके थ्रू जो है आप इसको फ़र्दर कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने मैंशन किया है कि आर जो है ये आपके पास जो वैल्यू आई है डेसीमीटर क्यूब पर एटमॉस्फेयर्स पर केल्विन पर मोल में, तो ये आपने क्या करना है कि इसको फर्दर कन्वर्जन इसकी करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि 1 एटमॉस्फेयर जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, 760 टॉर प्रेशर के, और जो कि फर्दर किसके इक्विवेलेंट है, 101,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के इक्विवेलेंट है। और यहाँ पर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है प्रेशर की ये भी यूनिट है, जो कि इक्विवेलेंट है 1 टॉर के। तो अगर ये 1 टॉर जो है 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी 1 टॉर के इक्विवेलेंट है, तो अगर मैं इसको 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी करूँगी तो वो 760 टॉर के इक्विवेलेंट होगी, और 760 टॉर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है। तो इस तरह से आप ये सारी जो है प्रेशर की यूनिट्स हैं, इनमें आप जो है इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आर की वैल्यू आपने क्या की, सिंपल आर इज इक्वल्स टू 0.0821, इसी तरह एज इट इज़ मेंशन कर देनी है। डेसीमीटर क्यूब एज इट इज़ मेंशन किया। एटमॉस्फेयर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, पहले मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट किया, और फिर हम इसको टॉर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि 760, अब जब जैसे कि एटमॉस्फेयर्स की बात हो रही है, तो 1 एटमॉस्फेयर्स जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, 760 टॉर के। तो मैंने आपको बताया कि 1 टॉर जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। तो इसी तरह 760 टॉर जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, और जो कि इक्विवेलेंट है 760 टॉर किसके इक्विवेलेंट है, 1 एटमॉस्फेयर्स के। तो यहाँ पर आपके पास यूनिट 1 एटमॉस्फेयर्स है। तो मैंने कहा कि आपने क्या करना है, इसको फर्स्ट कन्वर्ट करें हम इसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में जो है वो इक्विवेलेंट है कैसे, कि 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर की इक्विवेलेंट है, और 760 टॉर जो है वो इक्विवेलेंट होगा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, सिंपली इसको डेसीमीटर क्यूब के आगे जो है वो एटमॉस्फेयर की आगे इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और सारे बाकी एज इट इज़ आपने मेंशन कर देना है पर केल्विन पर मोल। तो इस तरह से यहाँ तक आप जो है वो पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि जब इसको फर्दर जो है मल्टीप्लाई करेंगे 0.0821 को 760 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 62.4
ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और डेसीमीटर क्यूब आपने एज इट इज़ मेंशन कर दिया, बाकी यूनिट्स आपने एज इट इज़ मेंशन कर दी, दैट इज़ मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर केल्विन पर मोल। तो ये यूनिट्स आपके पास जो है इस तरह से आपने मेंशन कर दिए। तो स्टूडेंट्स आप जो है ये आर का रिलेशनशिप उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपके पास जो है यूनिट कही जाएगी कि आपने यूनिट जो है वो प्रेशर जो है वो यहाँ पर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मेंशन करना है, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में हो, टेम्परेचर जो है वो केल्विन में हो, और नंबर ऑफ़ मोल्स में जो है वो मोल में आपने मेंशन करने हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ तक आप जो है वो आर की वैल्यू फाइंड आउट की। लेकिन अब मैंने कहा कि जब आपसे कहा जाए कि डेसीमीटर क्यूब के बजाय आपका जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में हो और प्रेशर जो है वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बजाय वो टॉर में हो, तो फिर आप क्या रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। तो इसको मैं फर्दर जो है वो यहाँ पर मैंशन कर रही हूँ कि आपने क्या किया, 62.4 डेसीमीटर क्यूब को आपने एज इट इज़ लिख दिया। मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो आपने देखा है कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो 1 टॉर के इक्विवेलेंट है, तो मैंने इसलिए 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी यहाँ से हटा के इसकी जगह क्या लिख दिया, टॉर लिख दिया। तो दोनों इक्विवेलेंट हैं दोनों, इसी वजह से आप जो है इस यूनिट के बजाय आपने यहाँ पर टॉर मेंशन कर दिया, और आगे आपने एज इट इज़ मेंशन कर दिया पर केल्विन पर मोल। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है वो यूनिट डेसीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल में आपने जो है वो आर की जो है यूनिट्स मेंशन कर दी हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो आपने इस तरह से यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो स्टूडेंट्स अब जो है फर्दर थर्ड यूनिट में आपसे कह रही हूँ कि आपने देखा कि यहाँ पर आपने प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में पहले एटमॉस्फेयर्स में मेंशन किया फर्स्ट में, फिर सेकंड में आपने मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मेंशन किया, थर्ड पे आपने टॉर में मेंशन कर दिया। तो इसी तरह अब वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम पहले डेसीमीटर क्यूब में आप मेंशन करते आ रहे हैं, अब आपसे कहा जाए कि अगर सेंटीमीटर क्यूब में मेंशन करें तो आप देख रहे हैं कि 62.4 डेसीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल को आपने जो है सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया कि 1 डेसीमीटर क्यूब, आपको पता होगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वलेंट होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो जब आप स्टूडेंट्स 62.4 डेसीमीटर क्यूब को जो है डेसीमीटर क्यूब से आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 62.62400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जो कि जिसमें आपको जो है वो जो आपके पास वॉल्यूम आ रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, और जो प्रेशर है वो टॉर में मेंशन किया गया है, और बाकी यूनिट्स जो हैं वो एज इट इज़ आपने टेम्परेचर की और नंबर ऑफ़ मोल्स की मेंशन कर दी है। तो इस तरह से आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है और अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम नेक्स्ट आर की यूनिट्स यानी कि जनरल गैस कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट करते हैं और वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो स्टूडेंट्स ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि आपसे कहा जाता है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है आर के लिए जो है वो क्या है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में आपने इसको जो है वो इसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में आपने इसे मेंशन करना है। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होकर वो यही यूनिट जो है आर की वैल्यू ये वाली जो है सिलेक्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज में, और यूनिट जो है वो डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल जो है यूनिट ले लेते हैं, जबकि ये इसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं वो आपको मैं भी नेक्स्ट में मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको जो है ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि किस तरह से आपने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में आपने जो है आर की वैल्यू को मेंशन करना है। तो ये जो है बाय यूजिंग द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ आर इज़ कैलकुलेटेड एज। अब आपने क्या करना है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को आपने कि आपने जो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं वो यूज़ करनी है और उसके थ्रू जो है आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू अलॉन्ग विद इट्स यूनिट्स। तो एन जो है नंबर ऑफ़ मोल्स, यहाँ पर 1 मोल आपने मेंशन किया। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आप ले रहे हैं दैट इज़ 273.15 केल्विन। प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर्स प्रेशर है। वैसे तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर्स है, लेकिन आपसे मैं कह रही हूँ कि आपने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में मेंशन करना है। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में मेंशन करने के लिए आपने क्या करना है कि प्रेशर को मेंशन करना है 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो आपको पता है कि जो प्रेशर है उसकी जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, जो कि प्रेशर किसके इक्विवेलेंट है 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के इक्विवेलेंट है। तो इसी वजह से आपने यहाँ पर जो है ये इसकी ये यूनिट यूज़ करनी है जो कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर प्रेशर की। तो वॉल्यूम जो है उसकी आपने जो है यूनिट आपने देख लेनी है। यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब में आप जो कि इक्विवेलेंट है जैसे 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तो आपने इसको जो है क्यूबिक मीटर में मेंशन करना है। तो ये क्यूबिक मीटर में जो है आपने इसकी वैल्यू क्या ली है दैट इज़ 0.022414 क्यूबिक मीटर, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर जो है वो इक्विवेलेंट है 1000 डेसीमीटर क्यूब के। तो इस वजह से आपने डेसीमीटर क्यूब से इसको क्यूबिक मीटर में जो है इसको कन्वर्ट कर लिया है।
कन्वर्ट कर लेना है। तो इस तरह से फिर आपने क्या करना है कि R इज़ इक्वल्स टू पी वी ओवर एन टी, इसी फार्मूला में आपने क्या करना है कि इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है, पुट करना है, प्रेशर की, वॉल्यूम की, नंबर ऑफ़ मोल्स की एंड टेम्परेचर की। तो इस तरह से आप जो है वो आप वैल्यू जो है R की कैलकुलेट कर सकते हैं अलॉन्ग विद इट्स यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं कि अब R की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है आपके पास, जो है अब P जो प्रेशर है वो क्या है 101,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पर वैल्यू पुट की, V की जो है वही वैल्यू पुट की है, इसी तरह N की नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेट पुट करनी है, और इसी तरह टेम्परेचर की। ये पुट करने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या है, R इज़ इक्वल्स टू 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। क्योंकि ये जो है आप इसमें एक दूसरे से कैंसिल भी होंगे, न्यूटन मीटर -2 है, यहाँ पर ये +3 है, तो ये जो है +3 -2 क्या हो गया +1। तो आप न्यूटन मीटर मेंशन करें या +1 शो करें तो ज़रूरी नहीं है, 1 शो करें ना करें एक ही बात है। तो ये न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल यूनिट आ गई है। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि 1 न्यूटन मीटर जो है वो इक्विवेलेंट होता है 1 जूल के। तो इसी वजह से हम न्यूटन मीटर की जगह जो है वो 1 जूल भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि R इज़ इक्वल्स टू 8.3413 न्यूटन मीटर की जगह जाउल्स मेंशन कर दिया, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के। तो जाउल्स पर केल्विन पर मोल आपने ये यहाँ पर मेंशन कर देनी है। तो इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाए कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में आपने इस तरह से इसको मेंशन कर दिया है, आप इस तरह से मेंशन करें न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल या फिर जाउल्स पर केल्विन पर मोल, तो ये एक ही बात है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है अगर आपसे कैलोरीज़ में मांगी जाए कि R की वैल्यू जो है वो आप कैलोरीज़ में मेंशन करें, तो फिर आपने इसको कैलोरीज़ में कैसे मेंशन करना है कि 1 कैलोरी इक्विवेलेंट होती है 4.18 जाउल्स के। तो आपने क्या करना है सिंपली कि R इज़ इक्वल्स टू 8.3143 की जो वैल्यू है इसको सिंपली डिवाइड कर देना है 4.18 से, क्योंकि 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जाउल्स के इक्विवेलेंट है। तो इसी वजह से आपने इसको डिवाइड किया 4.18 से, तो ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 1.987। और अब जो यूनिट जाउल से कन्वर्ट होगी है किसमें, कैलोरीज़ में। तो आपने लिख दिया कैलोरीज़ और आगे एज इट इज़ यूनिट आपने यूज़ करनी है पर केल्विन पर मोल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है आप R की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। R की वैल्यू आपने जो फाइंड आउट की है वो क्या आई है 1.987, जो कि यूनिट्स जो है अगर आप देखें तो यूनिट जो है वो इसकी क्या है कैलोरी, ये CAL क्या है, कैलोरी है। कैलोरी ये यूनिट है, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है वो इस तरह से R की वैल्यू कैलकुलेट की है। जबकि आपसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का पूछा जाए कि R की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है R की वैल्यू क्या आ रही है 8.3143, और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है इसकी, जिसको आप यहाँ पर इस फॉर्म में मेंशन मैंने यहाँ पर किया भी है। और इसको अगर आपने जाउल्स में मेंशन करना है तो आप इस तरह से मेंशन करेंगे। लेकिन अगर आपसे कैलोरीज़ में पूछी जाए कि R की वैल्यू आप कैलोरीज़ में मेंशन करें, तो फिर आपने जो है वो वैल्यू के साथ अलॉन्ग विद इट्स यूनिट कैलोरीज़ में यूनिट आपने मेंशन करनी है, जो कि किसकी इक्विवेलेंट होगी 1.987 कैलोरीज़ पर केल्विन पर मोल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है हमने जो है R जनरल गैस कांस्टेंट को R को डिस्कस कर लिया है, और इसकी जो यूनिट्स हैं उसको भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आज का लेक्चर जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई ऐसा पॉइंट है जो कि क्लियर नहीं हुआ, तो स्टिल वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।